नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसे विशाल देश में जहां युवा टैलेंट की भरमार है, वहां स्टार्टअप की दुनिया में हम चीन या अमेरिका से कितने पीछे या आगे हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत और चीन के स्टार्टअप्स की तुलना, हमारे देश की चुनौतियां और वो रास्ते जिनसे हम दुनिया के नक्शे पर सबसे आगे आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज भारत में 118 यूनिकॉर्न हैं, यानी ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा है। फ्लिपकार्ट, बाइजूस, पेटीएम, ओयो और स्विगी जैसे नाम हर किसी को पता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन के मुकाबले हम कितने पीछे हैं? चीन के पास हैं 385 यूनिकॉर्न। और सिर्फ एआई सेक्टर की बात करें तो भारत के पास है 1 यूनिकॉर्न, वहीं चीन के पास हैं 18। चीन ने स्टार्टअप्स को सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति बनाया है। वहां सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट R&D पर जबरदस्त निवेश करती हैं। ईवी से लेकर एआई और बायोटेक तक हर क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है। भारत में जहां B2C स्टार्टअप्स ज्यादा हैं, चीन ने B2B और डीप टेक्नोलॉजी में बढ़त ली है। अब सवाल उठता है, भारत क्यों पीछे है? यहां 4 बड़ी चुनौतियां हैं। 1, अनिश्चितता और नियमों की जटिलता, टैक्सेशन की क्लैरिटी नहीं है। 2, R&D पर कम खर्च, भारत में सिर्फ 2% स्टार्टअप्स ही रिसर्च पर खर्च करते हैं। 3, ESOP टैक्सिंग, स्टार्टअप्स में कर्मचारियों को शेयर देने की प्रक्रिया टैक्स के कारण कठिन हो जाती है। 4, पब्लिक सेक्टर का समर्थन नहीं, चीन की तरह भारत में सरकारी निवेश और दिशा निर्देश की कमी है। भारत में अधिकतर स्टार्टअप्स डिलीवरी, फूड और हेल्थ सेक्टर तक ही सीमित हैं। इन्हें पैकेजिंग और PR से स्टार्टअप कहा जाता है, लेकिन असल में यह एक डिजिटल दुकानदारी है। वहीं चीन के स्टार्टअप्स AI, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में इनोवेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं समाधान की। वे सरकार को ESOP और टैक्सेशन नियमों को आसान बनाना होगा। 2, R&D में निवेश बढ़ाना होगा और युवाओं को रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करना होगा। 3, IITs और NITs जैसे संस्थानों को स्टार्टअप इनक्यूबेटर बनाना होगा। 4, मेक इन इंडिया के साथ इनोवेट इन इंडिया का नारा भी देना होगा। दोस्तों, स्टार्टअप सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, ये देश की दिशा और दशा तय करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि भारत 21वीं सदी का नेतृत्व करे, तो हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में निवेश करना होगा। चीन की तुलना में हम आज पीछे हैं, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। आप और हम मिलकर इस भविष्य को गढ़ सकते हैं।